नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकारी योजनाओं से 10 करोड़ फर्जी लोगों का नाम हटाकर 3 लाख करोड़ रुपए बचाया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विभिन्न विभागों में नवनियुक्त 6,341 कनीय अभियंताओं समेत 6,837 अभ्यर्थियों को आज नियुक्ति पत्र प्रदान किया। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 136 एजेंडों पर मुहर लगी, जिसमें 82 एजेंडा मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा से संबंधित है। और विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने गरीब लोगों के कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 25 करोड़ लोग गरीबी से ऊपर उठे हैं। उन्होंने कहा कि ये सरकार की प्रतिबद्धता, समर्पण और कड़ी मेहनत के कारण ही संभव हो पाया है। प्रधानमंत्री आज लोकसभा में संसद की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दे रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि फर्जी लोग सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि 10 करोड़ फर्जी नामों को हटाया गया है। जिनका जन्म नहीं हुआ था, जो भारत की इस धरती पर अवतरित नहीं हुए थे, ऐसे 10 करोड़ फर्जी लोग सरकारी खजाने से अलग अलग योजनाओं का फायदा ले रहे थे। आदरणीय सभापति जी, सही को अन्याय न हो इसलिए राजनीतिक फायदा नुकसान की परवाह किए बिना हमने इन 10 करोड़ फर्जी नामों को हटाया। असली लाभार्थियों को खोज खोज करके उन तक मदद पहुंचाने का अभियान चलाया। आदरणीय सभापति जी, ये 10 करोड़ फर्जी लोग जब हटे और भिन्न भिन्न योजनाओं का हिसाब लगाएं तो करीब करीब 3 लाख करोड़ रुपया गलत हाथों से जाने से बच गए। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने आरोप लगाया कि विपक्षी दल गरीबों के प्रति संवेदनशील नहीं है। आदरणीय सभापति जी, हमने गरीबों के लिए इतना काम किया और इसके कारण आदरणीय राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में इसका विस्तार से वर्णन किया है। जो लोग गरीबों की झोपड़ियों में फोटो सेशन कराकर अपना मनोरंजन करते रहते हैं, उन्हें संसद में गरीबों की बात बोरिंग ही लगेगी। श्री मोदी ने कहा कि डीबीटी के जरिए सरकारी योजनाओं की राशि सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजी जा रही है। हमारा मॉडल है बचत भी, विकास भी। जनता का पैसा जनता के लिए। हमने जनधन, आधार, मोबाइल की जेम ट्रिनिटी बनाई और डीबीटी से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ये देना शुरू किया। आदरणीय सभापति जी, हमारे कार्यकाल में हमने 40 लाख करोड़ रुपया सीधा जनता जनार्दन के खाते में जमा किया। प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों की आलोचना करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने मध्यम वर्ग की आय बढ़ाने के लिए आयकर में इस बार बड़ी छूट दी है। बीते 10 साल में इनकम टैक्स को कम करके भी हमने मिडिल क्लास की बचत को बढ़ाने का काम किया है। 2013-14 में 2 लाख रुपये उस पर इनकम टैक्स माफी थी और आज 12 लाख रुपये संपूर्ण रूप से इनकम टैक्स से मुक्ति। स्टैंडर्ड डिडक्शन उसके अगर 75,000 जोड़ दें तो 1 अप्रैल के बाद देश में जो सैलरीड क्लास हैं उनके 13.25 लाख रुपए तक कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत पूरे देश से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। राज्यसभा में आज पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अब तक सरकार ने देश के लगभग 743 जिलों में विभिन्न पदों पर इच्छुक युवाओं को प्रशिक्षु के रूप में नियुक्त किया है। उन्होंने कहा कि पायलट योजना की शुरूआत से लेकर अब तक कई भागीदार कंपनियों ने 1,27,000 इंटर्नशिप के अवसर प्रदान किए हैं और 28,000 से अधिक लोगों ने ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है और वे इंटर्नशिप कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय के संवाद सभागार में आयोजित कार्यक्रम में बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में नवनियुक्त 6,341 कनीय अभियंताओं और 496 अनुदेशकों सहित कुल 6,837 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, सम्राट चौधरी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि पिछले 6 वर्षों से नियुक्ति का मामला विवादों में फंसा हुआ था। श्री चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री की पहल और हस्तक्षेप के कारण कनीय अभियंताओं की नियुक्ति का मामला सुलझ गया। ये नियुक्तियां तो पिछले 6 वर्षों से भी अधिक से वो कानूनी पेचीदगियों में फंस के उलझ गई, लेकिन मुख्यमंत्री जी के परामर्शानुसार हम लोगों ने पहल की और जितने सारे इसमें पक्षकार थे उन सबों की जो चिंताएं थी उसके निदान का एक समेकित स्वरूप बनाया और हम लोगों ने उच्चतम न्यायालय को अपना प्रस्ताव दिया और उच्चतम न्यायालय ने उसे स्वीकार करके अविलंब बहाली करने का निर्देश दिया और आज समझ लीजिए कि लगभग 6,500 लोग नियुक्त हो गए। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने आरोप लगाया कि पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के समय नौकरी में बहाली नहीं हुई थी। श्री सिन्हा ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि युवाओं को नौकरी देना एनडीए सरकार की गारंटी है। उप मुख्यमंत्री श्री सिन्हा आज एक कार्यक्रम के बाद संवाददाताओं के प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे। नेता तेजस्वी यादव जी जो नेता प्रतिपक्ष है, कई विभाग के मंत्री थे, एक भी नियुक्ति अपने विभाग में नहीं किए थे। ये शुरुआत है। बिहार के बच्चों को रोजगार भी मिलेगा, स्वरोजगार भी और नौकरी भी मिलेगा। ये एनडीए सरकार की गारंटी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रोजगार स्वरोजगार के लिए विकसित भारत विकसित बिहार के संकल्प को साकार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 136 एजेंडों पर मुहर लगी है, जिसमें 82 एजेंडा सिर्फ मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा से संबंधित है। मार्च महीने में राजगीर में आयोजित की जाने वाली महिला विश्व कप कबड्डी चैंपियनशिप के आयोजन के लिए 8 करोड़ रुपए आवंटन की मंजूरी दी गई। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर बाबा हरिहरनाथ मंदिर का विकास किया जाएगा। इसके अलावा मधेपुरा के सिंहेश्वर स्थान को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_पटना पर जा सकते हैं। और अब खबरें महाकुंभ से। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने आज प्रयागराज के महाकुंभ में त्रिवेणी संगम पर पवित्र डुबकी लगाई। उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी थे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि महाकुंभ के आध्यात्मिक आयोजन में भारी आस्था देखी जा रही है और देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु त्रिवेणी संगम पर पवित्र स्नान कर रहे हैं। एक रिपोर्ट। देश और विदेश की प्रमुख हस्तियां गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के इस पवित्र त्रिवेणी संगम पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। भूटान नरेश आज सुबह प्रयागराज पहुंचे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ त्रिवेणी संगम पर आरती की। उन्होंने संगम घाट पर नाव की सवारी की और साइबेरियन पक्षियों को भी दाना डाला। इसके अलावा उन्होंने प्रयागराज में अक्षय वट और बड़े हनुमान मंदिर का भी दर्शन किया। वहीं डिजिटल महाकुंभ अनुभूति केंद्र के माध्यम से आधुनिक तकनीक के जरिए महाकुंभ की गहराई को भी समझा। भूटान नरेश का यह दौरा भारत भूटान की मित्रता एवं सांस्कृतिक संबंधों को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस मेले की शुरुआत 13 जनवरी को हुई थी और अब तक 38 करोड़ से अधिक श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में स्नान कर चुके हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर तापमान में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य के न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। वहीं अधिकतर स्थानों पर अधिकतम तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। हालांकि हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर घने कोहरे की स्थिति बनी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 2 दिनों तक मौसम में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मौसम शुष्क, सुबह एवं शाम में ठंडक बनी रहेगी। 6 फरवरी की शाम या 7 फरवरी से सर्द एवं तेज रफ्तार से उत्तर पश्चिमी हवाएं
बिहार तक पहुंचने की संभावना है, जिस कारण न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी। आज विश्व कैंसर दिवस मनाया जा रहा है। इस दिवस का उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना और सरकार के सहयोग से हर साल कैंसर से होने वाली लाखों मौत को टालना है। वैश्विक मृत्यु दर में कैंसर प्रमुख कारण है। आंकड़ों के अनुसार प्रत्येक 6 में से 1 व्यक्ति की मृत्यु कैंसर से होती है और लगभग हर घर प्रभावित होता है। गलत जीवन शैली, दूषित जल कैंसर के बढ़ने का बड़ा कारण है। नई दिल्ली स्थित एम्स के ऑन्कोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर एमडी रे ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि कैंसर एक लाइलाज बीमारी है। उन्होंने कहा कि लोगों को अपने स्वास्थ्य की नियमित रूप से जांच करवाते रहना चाहिए और कैंसर से बचाव के लिए एहतियाती कदम उठाने चाहिए। आज वर्ल्ड कैंसर डे, मैं ये बोलना चाहता हूँ, कैंसर इज ए प्रिवेंटेबल डिजीज। कैंसर का जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो तम्बाकू रिलेटेड प्रोडक्ट से होता है, जैसे सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल एंड पोल्यूशन, बैड लाइफस्टाइल से। कैंसर ठीक भी हो सकता है, कैंसर अगर ठीक टाइम पे डिटेक्ट हो। सुतरां कैंसर में कोई डरने की बात नहीं है। कैंसर इज, वी कैन फाइट द कैंसर एंड कैंसर शुड बी अंडर आवर कंट्रोल, नॉट वी शुड बी अंडर कैंसर कंट्रोल। इधर विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर आज प्रदेश भर में कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रादेशिक समाचार एकांश पटना केंद्रीय बजट 2025-26 पर विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। इसी कड़ी में अब से थोड़ी देर बाद 8:15 पर केंद्रीय बजट और कृषि पर विशेष चर्चा प्रसारण किया जाएगा। इस चर्चा में अनुग्रह नारायण सिन्हा, सामाजिक संस्थान पटना के असिस्टेंट प्रोफेसर और कृषि अर्थशास्त्री अविरल पांडे विशेषज्ञ के तौर पर भाग लेंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकारी योजनाओं से 10 करोड़ फर्जी लोगों का नाम हटाकर 3 लाख करोड़ रुपए बचाया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विभिन्न विभागों में नवनियुक्त 6,341 कनीय अभियंताओं समेत 6,837 अभ्यर्थियों को आज नियुक्ति पत्र प्रदान किया। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 136 एजेंडों पर मुहर लगी, जिसमें 82 एजेंडा मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा से संबंधित है। और विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।